मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7। बच्चों हमारा टॉपिक है आज 10.3 हाउ डू वी ब्रीद, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों आज हम देख रहे हैं तो हाउ डू वी ब्रीद मतलब हम जो ब्रीदिंग करते हैं बच्चों, सांस अंदर लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, तो एक्चुअली वो अंदर जाकर क्या होता है। हम तो इतना तो पता है कि हम अपने नाक से हवा अंदर लेते हैं हवा बाहर छोड़ते बच्चों, बट इन एक्चुअल व्हाट हैपन्स इनसाइड। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग जो सांस अंदर लेते बाहर लेते वो अंदर जाके एक्चुअल में क्या होता है वो देखेंगे बच्चों। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। देखो बच्चों जो हमारे नाक में दो छेद होते हैं बच्चों, इसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने नाक से जो दो छेद होते हैं बच्चों उसको हम एयर क्या करते हैं अंदर ले लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। और जब हम वो नॉस्ट्रिल से जब हम एयर बच्चों वो अंदर लेते हैं वो नेसल कैविटी से अंदर चली जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। देखो बच्चों मैं अभी आपको इसमें दिखाती हूँ। देखो बच्चों ये हमारे दो नाक के छेद है। जब हम अंदर अंदर हवा लेते हैं बच्चों तो नसल पैसेज है ये पूरा, ये नाक में इतना बड़ा पैसेज होता है बच्चों। ये हवा अंदर जाके ये विंड पाइप में से थ्रू बच्चों कहाँ जाती है, वो नसल कैविटी में चली जाती है। और ये नसल कैविटी कहाँ पर होती है बच्चों, नसल कैविटी से अंदर वो चली जाती है और लंग्स में जाकर वो हवा रुकती है। और ये जो चेस्ट होते हैं ये चेस्ट में अंदर लंग्स होते हैं बच्चों, चेस्ट के अंदर क्या हो जाते हैं लंग्स होते हैं बच्चों। यहाँ पर फिर देखना बच्चों, this cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage. During inhalation, ribs move up and outwards and diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. During exhalation, ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of chest cavity and air is pushed out of the lungs. This movement in our body can be felt easily. देखो बच्चों अभी मैं यहाँ से आपको पढ़ाती हूँ। ये जो हमारे दो नाक के छेद है बच्चों, इसमें से हमारी जो एयर ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ जाती है, नाक में से अंदर, ये विंड पाइप में से अंदर चली जाती है बच्चों। ये चेस्ट कैविटी में से अंदर चली जाती है और अपने लंग्स में जाती है। ये लंग्स कहाँ पर होते हैं बच्चों, ये चेस्ट में होते हैं। देखो बच्चों जब हम इनहेल करते हैं ये फेरिंग्स कहते हैं बच्चों, ये फेरिंग्स है, ये आपकी ट्रैकिया का पार्ट है, ये पूरे आपके लंग्स है। तो दो बच्चों आप देखेंगे कि ये दोनों लंग्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं है, उन्होंने दो पार्ट दिखाए। जो हमारे लंग्स है वो बाहर से ऐसे दिखते हैं और ये अंदर, इसके अंदर बच्चों इसकी ऐसी डायग्राम होती है। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो छाती होती है बच्चों, बाहर से वो ऐसे रिब्स, उस पर रिब्स होते हैं और उसके अंदर बच्चों उन्होंने दिखाया है कि अंदर से ये कैसे दिखते हैं। तो एक ही है बच्चों, बाहर का पार्ट ये है और अंदर का पार्ट ये है, इसे हम लंग्स कहेंगे। और ये ऊपर की जो दो हड्डियां दिख रही है बच्चों इसे हम रिब्स कहते हैं। ये नीचे थिन शीट वाला मतलब बहुत ही फ्लैट शीट वाला जैसे पार्ट होता है बच्चों इसे डायफ्राग्राम कहते हैं। और ये ओरल कैविटी होती है, नसल पैसेज मतलब यहाँ से हम हवा अंदर लेते हैं। ये जाके फिर बच्चों लंग्स में रुकती है और लंग्स कहाँ पे होते हैं बच्चों, चेस्ट में। उसके बाद बच्चों जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते बच्चों, तब ये रिब्स क्या होते हैं, रिब्स मतलब इंक्रीज होते हैं, रिब्स आगे की ओर खींचते मतलब ऊपर खींचते हैं। और ये जो डायफ्राग्राम है बच्चों वो नीचे की ओर खींचता है बच्चों, यहाँ पे आपको दिखेगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राग्राम मूव्स डाउन। देखो बच्चों जब हम इनहेलेशन करते हैं तब हमारे जो रिब्स क्या होते हैं वो मूव अप करते हैं। इनहेलेशन के जो हमारे रिब्स है वो मूव अप करते हैं। और ये जो डायफ्राग्राम होती है बच्चों, जब हम इनहेल करते हैं सांस अंदर लेते हैं तब हमारे रिब्स ऊपर की ओर खींचते हैं और ये हमारा जो डायफ्राग्राम है बच्चों ये नीचे की ओर खींचता है। उसके बाद एक्सहेलेशन के टाइम बच्चों पूरा अपोजिट होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं बच्चों अपने बॉडी से, तब हमारे रिब्स क्या हो जाते हैं बच्चों, नीचे मूव्स डाउन हो जाते हैं और हमारी जो डायफ्राग्राम होती है बच्चों वो मूव्स अप हो जाती है। तो आप आपके चेस्ट पर, लंग्स पर बच्चों हाथ रखकर ये आपको फील कर सकते हो बच्चों। टेक अ डीप ब्रीथ
कीप योर पाम ऑन दी एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। देखो बच्चों, अगर ये करने के लिए आपको एब्डोमेन पे हाथ रखकर आप ये फील कर सकते हो। जब आप सांस अंदर लेते हो तब आपके रिब्स बच्चों ऊपर की ओर खींचते हैं और आपका डायफ्राग्राम नीचे की ओर खींचता है। और जब आप एक्सहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो बच्चों, तब आपके जो रिब्स है वो नीचे की ओर खींचते हैं और आपका डायफ्राग्राम ऊपर की ओर चढ़ जाता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, ये बात सीखने के बाद हमें बच्चों ये पता चला है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर और बाहर छोड़ते बच्चों, तब हमारे जो ये रिब्स है बच्चों, रिब्स के जो चेस्ट कैविटी है इसके साइज में क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। कभी ये कम होता है, कभी ये बड़ा हो जाता है बच्चों। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, कोई जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों, तो हम अपनी छाती कितने तक फुला सकते हैं, ऐसी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों। तो ये जो ज़्यादा मतलब उनके चेस्ट मतलब फुला सकता है बच्चों, उनको अवार्ड मिलता है। तो ऐसे भी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। देखो बच्चों, जो कोई सिगरेट पीते हैं, तो मुंह से सिगरेट पीते हैं बच्चों, वो पूरा धुआं क्या हो जाता है, अपने लंग्स में जाकर रुकता है और वो हमारे ब्रीदिंग के लिए, हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो अपने पूरे लंग्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और उसके वजह से जो आदमी सिगरेट पी रहा है उसको कैंसर होने के चांसेस होते हैं बच्चों। Everyone was boasting that he could expand it maximum. How about doing this activity in the class in your classmate? देखो बच्चों, हमारे क्लास में भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि मतलब किसकी जो लंग्स है वो ज़्यादा मतलब सीना तान सकते हैं, मतलब इसे कहते हैं कि ज़्यादा कौन एक्सपेंशन कर सकता है अपनी चेस्ट को। उसके बाद बच्चों ये देखो, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। देखो बच्चों, जो हवा है आजू बाजू में, उसमें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन है, ये है नाइट्रोजन है, लेकिन बच्चों उसमें भी अनवांटेड पार्टिकल्स, बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, सच एज स्मोक, डस्ट एंड पोलन्स एक्सेट्रा। देखो बच्चों, धुआं होता है, डस्ट के होते हैं, पोलन्स होते हैं, और वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नसल कैविटी। देखो बच्चों, जब हम कोई भी सांस अंदर लेते हैं बच्चों, तो हमारे नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बालों का स्ट्रक्चर होता है। However, sometimes these particles may get passed in the hair in the nasal cavity। और ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और उसमें वो अटक जाते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने नाक में ही अटक जाते हैं। Then they irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust free क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। देखो बच्चों, कभी कभी अगर बहुत ही डस्ट हो गई, धूल हो गई बच्चों, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत ही छींकें आने लगती है बच्चों। और ऐसे सबके साथ होता है। तो सबके साथ क्यों होता है बच्चों, जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों, वो हमारे नाक में जाकर वो बालों में अटक जाते हैं और उसके वजह से हमें इरिटेशन होकर हमें बहुत ही स्नीज़ होती है, हमें छींकें आती है। और छींकें के साथ हम वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं और इसके वजह से हमें छींकें आती है। तो उसके लिए हमने क्या केयर करनी चाहिए बच्चों, when you sneeze you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons। ये बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखना। देखो बच्चों, अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो कोरोना वायरस में भी बच्चों यही कहा जाता है कि जब आप छींक रहे हो, आप खांस रहे हो, दैट टाइम यू शुड कवर योर माउथ, मतलब आपने आपके मुंह को पूरी तरह से ढकना चाहिए, ताकि जो आप छींक रहे हो, जो आप खांसी कर रहे हो, तो उसमें आपके मुंह से, आपके नाक से जो भी कुछ पार्टिकल्स, जो भी कुछ कण निकल रहे बच्चों, वो दूसरे आदमी के बॉडी पर नहीं पड़ने चाहिए। इसके वजह से बच्चों, जब भी आप छींक रहे हो, खांस रहे हो बच्चों, तब आपने आपका मुंह कवर कर लेना चाहिए। तो इस डायग्राम से बच्चों मैं एक और बार पढ़ाती हूँ बच्चों। ये नसल कैविटी है, इसमें अपने नाक के 2 छेद होते हैं, इसमें से जो एयर जाती है वो ऐसे पूरी विंड पाइप से, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से बच्चों ये लंग्स में पहुँचती है। और लंग्स कहाँ पे होते हैं बच्चों, चेस्ट में।
ये लंग्स में जाकर क्या हो जाता है बच्चों, जब हम इनहेलेशन करते हैं बच्चों तब अपने रिब्स ऊपर की ओर मूव अप होते हैं और ये अपना जो डायफ्राग्राम है वो मूव्स डाउन होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं बच्चों तब हमारा क्या होता है, जो रिब्स है वो नीचे की ओर दिखते हैं और जो डायफ्राग्राम है वो मूव्स अप होता है बच्चों। जो हमारे लंग्स है बच्चों वो बाहर से ऐसे दिखते हैं क्योंकि उस पर ये हड्डियाँ होती है, वो बाहर से ऐसे दिखते हैं और इसी के अंदर से बच्चों उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो बच्चों आज आप पढ़ना हाउ डू वी ब्रीथ। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस स्ट्रक्चर। थैंक यू।